हेलो गाइस, आज हम अ कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 210 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में आई और नागी रेट्रो डेट पे गए थे और आई ने वहां अपनी पहली किस करी थी और उसका जो भी शो होना था वो सब खत्म हो चुका था। और अब नागी अपने पेरेंट्स को बताता है स्कूल वाले सबको 3 रात के ट्रिप पे ले जा रहे हैं, मतलब 4 दिन हो गए है ना। नामी और योहेई दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। नागी कहते हैं इसमें चौंकने वाली क्या बात है। नामी कहती है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एलिमेंट्री स्कूल में ट्रिप वाले दिन तुम बीमार पड़ गए थे और जूनियर हाई में तुमने जाने से ही मना कर दिया था। वो कहती है पहले तो तुम ट्रिप पे जाने के लिए इतने एक्साइटेड कभी नहीं थे। नागी कहता है ये सिर्फ स्कूल ट्रिप थोड़ी ना है, ये तो हिस्ट्री की चीजों को सामने से एक्सपीरियंस करने का एक मौका है, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। योहेई कहते हैं स्कूल ट्रिप को तो बख्श दो, ये मजे करने के लिए होता है, स्टडी के लिए नहीं। फिर नागी घर जाता है। वहाँ एरिका पैकिंग कर करके परेशान हो गई थी पर उसकी पैकिंग फिनिश ही नहीं हो रही थी। नागी कहता है तुम इतना सारा सामान ले जाने वाली हो। एरिका कहती है ये 3 रात की ट्रिप है पर मैंने सुना है ट्रिप पे बहुत कुछ कर सकते हैं। नागी कहता है तो तुम भी पहली बार ट्रिप पे जा रही हो। एरिका कहती है ये मेरी पहली स्कूल ट्रिप है पर मैं पहले भी वहाँ गई हुई हूँ। और उसे चिंता हो रही थी कि उसका सामान चोरी ना हो जाए क्योंकि वो सब इकोनॉमी क्लास में जाने वाले थे। नागी कहता मैं तो साथ ही होऊंगा ना। एरिका कहती है वहाँ पहुँचने के बाद हम शहर घूमेंगे, समुद्र किनारे जाएंगे, फिर कैफे में लंच करेंगे और फिर शॉपिंग करेंगे और सनसेट के टाइम पे अच्छा सा डिनर करेंगे। तुम्हारे पास पैसे तो है ना, वहाँ पे सब कुछ महंगा होगा। नागी कहता है तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं। एरिका कहती है मोनाको, है ना। नागी कहता है हम क्योटो जा रहे हैं। और अगले सीन में सभी स्टूडेंट्स ट्रेन से क्योटो जा रहे थे। बाकी सभी ग्रुप्स एक्साइटेड थे, बस नागी के ग्रुप को छोड़कर। और एरिका की तो हवाइयां उड़ी हुई थी क्योंकि वो तो मोनाको जाने का सोच रही थी। फिर वो कहती है हमें एम्प्टी फूजी देखने को मिलेगा, मैं वो पहले ही बहुत बार देख चुकी हूँ। हीरो कहती है स्कूल वाले हमें मोनाको कभी नहीं ले जाएंगे। एरिका कहते कोई बात नहीं, आखिर ये मेरी पहली ट्रिप है। और शियोन भी खुश नहीं था। वो कहता है प्राइवेट स्कूल ओवरसीज ले जाते हैं, मुझे हमारे स्कूल के ट्रेडिशन से फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ ऑलरेडी 100 टाइम से ज्यादा बार आ चुका हूँ। हीरो कहते हैं मुझे उम्मीद थी कम से कम होकाइडो या ओकिनावा तो ले ही जाएंगे। तभी नागी कहता है टोक्यो की हिस्ट्री उनसे अलग है, क्योटो बेस्ट है। सब चुप हो जाते हैं। नागी कहता है हम सब सारी एक्टिविटीज साथ में करेंगे, कोई अकेला कुछ नहीं करेगा। शियोन देखता है नागी के हाथ में ट्रिप हाईलाइट की 130 पेजेस की बुक थी। एरिका कहती है ये नागी ने खुद बनाई है। फिर वो सब क्योटो पहुँचते हैं और नागी के अलावा कोई भी एक्साइटेड नहीं था और वो उनके ग्रुप का लीडर था। वो कहता है जब तक हम होटल नहीं पहुंचते सबको ग्रुप लीडर की बात माननी है। एरिका कहती है ये कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा है। हीरो कहती है होगा ही, यहाँ बहुत सारी हिस्ट्री की चीजें हैं। और शियोन कहता है मैं स्टडी नहीं करना चाहता, मुझे बीच पे जाकर स्विम सूट्स देखने हैं। एरिका कहती है हम ट्रिप पे आए हैं, हमें कुछ मेमोरीज बनानी चाहिए। हीरो एग्री करती है। फिर नागी का स्टडी सेशन स्टार्ट होता है। वो टेम्पल देखते हैं और नागी सबको उसकी हिस्ट्री बताता है, वो कब बना, उसका ऑफिशियल नाम क्या है। और उस जगह को देखकर एरिका का मूड ठीक हो गया था। वो फोटोस लेती है और वो उस टेम्पल की टॉप बिल्डिंग पे रहना चाहती थी। फिर वो सब आइसक्रीम खाते हैं और शियोन की आइसक्रीम गिर जाती है। फिर वो टेम्पल के आसपास की चीजें देखते हैं और नागी का स्टडी सेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो स्टोन के इम्परफेक्शन होने के बारे में उन्हें बताता है। ये मिस्ट्री एरिका को भी कूल लगती है और अब उन्हें क्योटो थोड़ा थोड़ा मजेदार लगने लगा था। अगले सीन में सब कैब से होटल जा रहे थे। एरिका खुश थी क्योंकि उसने बहुत सारी अच्छी फोटोज क्लिक करी थी और शियोन भी खुश था, उसने पहली बार क्योटो के आर्किटेक्चर के बारे में जाना था। वो नागी को थैंक्स कहता है पर नागी सो चुका था। हीरो कहते हैं नागी को तो बड़ी जल्दी नींद आ गई। एरिका और शियोन उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। फिर हीरो धीरे से कहती है क्या नागी ने खुद अपने आप को लीडर बनाया था। एरिका कहते हैं मैंने उसे देर रात तक ट्रिप के लिए नोट्स बनाते हुए देखा था। और शियोन कहता है मैंने उसे लीडर बनने के लिए फोर्स किया था क्योंकि मुझे क्योटो पसंद नहीं था। वो सब नागी को थैंक्स कहते हैं। हीरो कहती है अभी भी ट्रिप के 3 दिन बचे हैं पर बाकी सभी सो चुके थे। वो कहती है 3 और दिन। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।